फटाक 30 सेकंड में खड़ी डाउनलोड कीजिए। तब क्या मुझे जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया, मैं तहे दिल से उनको दीर्घायु और उन्नति की राह पर देखना चाहती हूँ, लेकिन संकल्पबद्ध करना चाहती हूँ कि विकास के मुद्दे पर हमारी दो राय ना हो। केंद्र सरकार केवल राज्यों को अपना दिशा निर्देश, अपना बजट और अपना संकल्प और अपनी योजनाएं दोहराती है। क्रियान्वित करने का काम पूरे हिंदुस्तान में राज्यों का होता है। एक गांव है महुआ तहसील में, तिगरिया में एक वोट तो कांग्रेस को मिला था और 467 वोट मुझे मिले थे, एक वोट कांग्रेस को मिला। मैं उस गांव में गई कि महुआ में मुझे वोट मिल जाए, ये कौन सा महात्मा का गांव आ गया भाई। मैं उस गांव में गई तो मुझे पता चला कि वो संपूर्ण गांव राजपूतों का था। कई लोग मेरे से नफरत करते थे। चाकसू बस्सी थानागा जी, वो भी बुआ जी कह के ही पुकारते। कोई भी मुझे ये नहीं कहता एमपी साहब, सब बुआ जी। मैं गर्व करती हूँ कि मेरे अपनों ने मेरे नाम को प्रचारित किया है। मुझे जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया, मैं तहे दिल से उनको दीर्घायु और उन्नति की राह पर देखना चाहती हूँ, लेकिन संकल्पबद्ध करना चाहती हूँ कि विकास के मुद्दे पर हमारी दो राय ना हो। आज भाई प्रसादी लाल जी और मैं संयोग से दोनों का मंडावरी गांव है, दोनों का ही मंडावरी गांव, और दोनों का मंडावरी गांव ही नहीं, ये लालसोट तहसील है। मेरी कर्मस्थली रही लालसोट, मेरी जन्मस्थली रही या मेरा अपना गांव रहा। तो इसके नाते आप हमें हमारी पहचान ना करें। हम मिलकर आपके विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। आज जल जीवन मिशन के इस प्रारंभ कार्य में मैं एक ही बात आपसे कहूं कि 16,145 गांवों को नल से जल मिलेगा इस स्कीम के तहत। 16,145। आप ये छोटा काम ना समझें। बजट भले ही इसमें 5 करोड़ 90 लाख का था, लेकिन आपके कार्य का जो आदेश दिया है वो 5 करोड़ 34 लाख का दिया है, क्योंकि जिस तरह की टेंडर प्रक्रिया होती है उसी के अनुरूप ये परियोजना प्रारंभ होगी। लेकिन नल से जल योजना का संकल्प भारत सरकार का भी है और क्रियान्वित राज्य सरकारों को करनी है अपने सहयोग से। केंद्र सरकार केवल राज्यों को अपना दिशा निर्देश, अपना बजट और अपना संकल्प और अपनी योजनाएं दोहराती है। क्रियान्वित करने का काम पूरे हिंदुस्तान में राज्यों का होता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जल हो, कृषि हो, या युवा शक्ति का निर्माण हो, या माता बहनों का कल्याण हो। ये सबका सब मैं आपको ये दोहराना चाहती हूँ कि क्रियान्वित राज्य सरकारों के हाथ है, और क्रियान्वित में हमारा आपका लाडला, आपका अपना चहेता, और आप देखिए कि जिस ईमान और धर्म से राजनीति को वर्ण करने वाला भाई प्रसादी लाल आपके बीच में। मैं अन्य जिलों में जाती हूँ, चाहे मैं अलवर जिले में जाऊं क्योंकि थानागाजी विधानसभा है, चाहे मैं जयपुर जिले में जाऊं वहां बस्सी और चाकसू है, और 5 विधानसभा मेरी दौसा जिले की है। हर विधायक का, हर मंत्री का, हर नेता का विचार एक सा नहीं होता। वो सिर्फ उल्टे सीधे एक जूड़ी में जुड़े हुए बैलों को विपरीत दिशाओं में खींचने का काम करते हैं। इसी वजह से स्थानीय ग्रामवासियों को विकास का लाभ नहीं मिलता। हम सरपंचों को सहयोग करें। सरपंच आपने चुने और सरपंचों के माध्यम से हम गांव के विकास की योजना बनाकर आगे बढ़े। मैं आपको ये निवेदन करूं कि जन सहभागिता की जो कल्पना है वो सिर्फ इसलिए कि हम फ्री सब शीत मात में मल रही हो छे, सब शीत मात में मल रही हो छे, तो सारा ही दौड़ पड़े चौगे। लेकिन जब कण हमारा भी लग जाता है तो उस योजना पर हमारा अधिकार बन जाता है कि मैंने भी एक कण इसमें डाला है। भाई साहब ने जो बात कही कि हम राज्य सरकार 5% देती है, केंद्र सरकार 45% देती है और 45% भारत सरकार देती है। इसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना में 60-40 का रेशो है। लेकिन ये जल जीवन मिशन का वाकई में मैं जब गांव में जाती हूँ तो कई परिवारों के पास ये 2250 रुपए देने के लायक भी धन नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में निस्संदेह हमको ये 5% का जो अंशदान है, 10% का जो अंशदान है, इसको माफ करने के लिए, अब मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके बीच में खड़ी हूँ, लेकिन विगत लोकसभा में मैंने इसको हाउस में उठा दिया था कि हमारे राजस्थान के ग्रामीण में अधिकांश घर ऐसे हैं, बीपीएल को तो आप चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश घर ऐसे हैं कि जिनकी आय बहुत कम है। ऐसी स्थिति में नल से जल योजना प्राप्त करने के लिए ये 2,250 रुपए ये नहीं लिए जाए, ये मैंने लोकसभा में उठाया।
और ये तक कहा कि आप इस 10% को भारत सरकार वहन करे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में मंत्री जी के आ गई थी, और मैं उनको ये भी कहा कि मैं गांव में रहती हूँ, मैं शहर में नहीं रहती, मैं जयपुर की वासी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठेठ गांवड़े में रहती हूँ। इसलिए उस गांव की हालात को, गांव के लोगों की आय को, गांव के लोगों की आर्थिक समृद्धि को भली प्रकार जानती हूँ। और महिलाओं के साथ जिस तरह से संकट है वो पानी का संकट है। पुरुष भाई पानी नहीं भरते, ना ही पानी की व्यवस्था करते। एक केवल राजपूत समाज को मैं देखती हूँ कि आज तिगरिया में एक गांव है, महुआ तहसील में, तिगरिया में एक वोट तो कांग्रेस को मिला था और 467 वोट मुझे मिले थे, एक वोट कांग्रेस को मिला। मैं उस गांव में गई कि महुआ में मुझे वोट मिल जाए, ये कौन सा महात्मा का गांव आ गया भाई। मैं उस गांव में गई तो मुझे पता चला कि वो संपूर्ण गांव राजपूतों का था, 2-4 परिवार उसमें ब्राह्मणों के थे। और आप ये देखो कि पुरुषों ने मुझे कंधे दिखाए कि मैडम हमारा कंधा दे, ई पे ठाट पड़ गई, बेंगी से पानी लाता। आप ये ताज्जुब करें कि उनको जब जल जीवन मिशन का कनेक्शन घर घर मिलेगा तो उनका कष्ट निवारण कितना होगा। ऐसा एक ही तिगरिया नहीं, दौसा संसदीय क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे गांव हैं। और ये जल जीवन मिशन का 2019 से जो प्रारंभ किया काम, इसमें राज्यों की सरकारें, हमारी राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा पहल कर रही है। आज मैं सोचती हूँ कि 97 गांव अकेली विधानसभा लालसोट के 97 गांव प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे, और 125 करोड़ का धन इनको मिला है। और इस धन से मैं सोचती हूँ कि जो 205 गांव वंचित बता रहे हैं भाई साहब, उन गांवों को भी शीघ्र ही इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। ईसर का परियोजना ऐसी परियोजना है जो एक ही नदी से जुड़कर बनेगी, केवल बनास से। लेकिन जो ईस्टर्न कैनाल योजना है वो राजस्थान की चंबल और मध्य प्रदेश की पार्वती नदी दोनों को मिलकर के ये परियोजना बनी है। और ये सही बात है कि ये नेशनल लेवल की योजना होनी चाहिए, क्योंकि 2 प्रांतों का जल बंटवारा है, इसमें 2 प्रांतों से जल का ग्रहण किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से नेचातानी चलती है, भाइयों जानते हो, ये तो अच्छी तरह वोट की राजनीति कोई नहीं भूलता। लेकिन मैं आपके सामने खड़ी हूं, भाई साहब बैठे हैं, हम वोट की राजनीति का 1% हमारे सामने कल्पना नहीं है, क्योंकि राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है। राजनीति केवल है तो हमारी सेवा है, जो आपने अपने मत से हमको यहां तक पहुंचाया। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन को साक्षात रूप से साकार करने के लिए 3 जगहों पर अपने लालसोट विधानसभा में कन्या महाविद्यालय खोले। मैं साधुवाद देती हूं आपको कि आज यदि मुझे कोई 5वीं 8वीं तक ना पढ़ाते मेरे पिताजी, तो मैं सोचती हूं कि आगे की लाइन बड़ी नहीं बनती। और आगे की लाइन जब बड़ी बन गई तो दिल्ली की उस पंचायत में आपकी तो बेटी और बुआ मां पहुंची, आपकी तो बहन पहुंची, और आप इसको राजनीतिक द्वेषता में ना देखें। मैं मीडिया के बंधुजनों से भी उनका स्वागत करती हूं, सत्कार करती हूं, लेकिन उनकी कलम गांव के विकास के लिए चले, नेताओं के आचरण पर जरूर चले, जो धोखा देकर के नेता बन जाते हैं और धोखे के बाद हमारे नौजवानों को गुमराह करने की भी जो पॉलिसी बना लेते हैं, उनसे हमें बचना पड़ेगा। हमारे नौजवान जब दोनों हाथों में और दिमाग से काम करेंगे तो कौन सी ऐसी कठिनाई है जिस कठिनाई से उबर कर वो बाहर ना आ जाए, अपने परिवार की समृद्धि ना बन जाए। अभी आप देखो कि लालसोट का एक बेटा जर्मनी में गया, और जर्मनी में जाते समय उसके पास परिवार में पैसे नहीं थे, और न पैसा था न उनकी व्यवस्थाएं बढ़ पाई थी। लेकिन एक अपील करने मात्र से, और अपील अर्चना ने की थी, मेरी बेटी ने की थी, बड़ी ने, उसने एक अपील करी और उस अपील के माध्यम से उसको 17 लाख रुपए इकट्ठे हुए उसके पास, और वो आज जर्मनी में अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरह से हमारे मन में भाव भी होना चाहिए कि गांव गरीब का बेटा या बेटी यदि योग्य है, इंटेलिजेंट है, तो क्यों ना हम उसके लिए कण-कण एकत्रित करके उस गांव की बेटी को, उस गांव के बेटे को आगे बढ़ाएं। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और यूक्रेन में हमारे 18,000 छात्र फंसे हुए। मेरे संसदीय क्षेत्र के 3 छात्र, जिनमें 2 को हम ला चुके हैं, और एक तो सैनी समाज का था, एक मीणा समाज का था, और एक अभी भी महुआ का बचा हुआ है। प्रयास जारी है। तो हम ये मानते हैं कि जब हमारा राजस्थान, हमारा भारत योग्य शिक्षा देने में समर्थ है, सामर्थ्य है, तो हमारे बालक बालिकाएं, हमारे बेटा बेटियां
हमारी भारत की शिक्षा, हमारी राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था से जुड़कर यदि आगे बढ़ेंगे तो माता पिता की जेब भी हल्की नहीं होगी और माता पिता को एक सुरक्षा भी एहसास होगी और अपनी आंखों के आगे, अपने दिल के पास, अपने दिल के टुकड़े को रखकर पढ़ा पाएंगे। मेरा आपसे इसलिए भी कहना है कि आपने दो बातें कही कि एक तो लालसोट गंगापुर बाईपास, वाकई में ये होना चाहिए। भाई साहब ने मुझे एक बार पहले कहा था, प्रसाद लाल जी ने, कि इसका रखो। मैंने ये प्रस्ताव ले जाकर मैं नितिन गडकरी जी, हमारे परिवहन मंत्री के पास गई थी और उन्होंने मुझे रिटन में नहीं दिया, लेकिन चर्चा में ये बात आई थी कि यदि भूमि का मुआवजा स्टेट गवर्नमेंट वहन कर ले तो हम सड़क बना देंगे। लेकिन उस सड़क में सबसे बड़ी जो कठिनाई है कि हमारा एनएच लालसोट सवाई माधोपुर, ये एनएच भी आता है और फिर उसके बाद में हमारी रेलवे लाइन भी आती है दौसा गंगापुर, दोनों पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा। ओवरब्रिज की एक सिस्टम है, एक नीति है, नियम है कि वित्तीय प्रबंधन ऊपर से तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, चाहे वो रेलवे हो चाहे एनएच हो, नेशनल हाईवे हो, लेकिन लिंकेज जो होती है वो स्टेट को करनी पड़ती है। ये बहुत बड़े बजट का प्रावधान है। इसके लिए मैं आपके साथ बैठूंगी और जब भी आप डीपीआर बना ले, उस डीपीआर को लेकर मैं भारत सरकार के सामने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को रखूंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। एक रेलवे क्रॉसिंग का मंडावरी और किशोरपुरा के बीच की बात कही है, वाकई में वाजिब है, ये बढ़ना चाहिए और इसके लिए भी यदि डीपीआर तैयार होती है और आप मुझे देंगे तो मैं जरूर इसका पालना कराने के लिए, क्योंकि मेरे पास 2 साल हो रहे, 2.25 साल मान लो, पर मैं 2 साल ही गिनती हूँ। भाई साहब के पास अभी 1.5 साल है, लेकिन मैं इनको आगे कहती हूँ कि ये 7 साल की है। लेकिन आप सब ये देख लें कि आपके नेता चाहे विधानसभा में बैठे चाहे लोकसभा में बैठे, वो जनता के हित की बात करने के लिए बैठे। आपने मुझे भेजा, कोरोना महामारी चलती रही, उस महामारी के बीच भी जिस तरह से प्रभावित आप भी हुए, हम भी हुए, लेकिन हमारा सौभाग्य है, आप सबका सौभाग्य है कि कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो निरोगी काया देने के राजस्थान के मुखिया आपके बीच में बैठे और जिस तरह से ये हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कर रहे हैं, कोरोना महामारी में भी मैंने खुद ने लालसोट विधानसभा का कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं छोड़ा था जिसमें कोरोना महामारी से प्रभावित मेडिकल उपचार के लिए उपकरण और उपकरण के साथ साथ संसाधन ना दिए हों, सबको दिए। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है और बड़ा होने के साथ साथ चाकसू, बस्सी, थानागाजी थोड़ी दूर पड़ते हैं, लेकिन मैं इस उम्र में प्रतिदिन कहीं न कहीं प्रवास पर रहती हूँ। मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से देखने वाले सभी भाई जानते हैं, ये आज का जमाना सोशल मीडिया का हो गया, लेकिन कईयों के हाथ में ये उस्तरा भी आ गया, कईयों के हाथ में ये उस्तरा भी आ गया। इस टेक्नोलॉजी को समझते हुए रचनात्मक ढंग से इसका उपयोग करने वाले भाई बहन, नौजवान, ये सब यदि इसका उपयोग करेंगे तो हमारी योजनाओं का आपके एमएलए, आपकी एमपी क्या कर रही है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आपका ये उपकरण बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन इसकी जानकारी है। जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए कई बार मेरे सामने दिक्कतें भी आई कि हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत गहरे बोर करते हैं और गहरे बोर करने से आसपास के खेतों में लगे हुए बोरिंग सूख जाते हैं, किसान का मुंह मुरझा जाता है। मैं ये भी आपसे कहूंगी कि जब तक ईसरदा परियोजना प्रारंभ ना हो तब तक के लिए आप सभी ग्रामवासी इस काम में सहयोग करेंगे और पीएचडी विभाग जहां कहीं भी दिक्कत में आए तो उनका भी आपको सहयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये योजनाएं पूरी तरह से सफल होंगी। आज डिडवाना बस्ती में हूं और भाई के साथ हूं, तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ बहन होती है, बुआ होती है, बेटी होती है, वो अपने पियर को ही सींचती है। मेरे भाइयों, आपके मन में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए और वो पहले अपने पियर को ही सींचती है। ससुराल को तो तब भी नहीं सींचा था जब जल की अभाव था, क्योंकि वहां व्यवस्था नहीं हो सकती थी। वहां भी भाई साहब ने एक बार कह दिया था कि थारा सासरा को पानी तो मैं ही पाऊंगा, तो पानो ही पड़ेगा उनको, तो जन्म भर पानो पड़ेगा और अब भी पाना पड़ेगा। और हम मिलकर भावनात्मक बातें करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि आप सब भावनाओं के ही तो हैं। माता बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मीडिया वाले बैठे हैं, नेता बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, वो सब मेरे ही तो हैं। आपके नाम से महुआ जो कई लोग मेरे से नफरत करते थे,
चाकसू बस्सी थानागा जी, वो भी बुआ जी कह के ही पुकारते हैं। कोई भी मुझे ये नहीं कहता एमपी साहब, सब बुआ जी। मैं गर्व करती हूं कि मेरे अपनों ने मेरे नाम को प्रचारित किया है। दौसा गंगापुर रेलवे लाइन ये बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और इस लाइन को शुरू करने के साथ साथ जो कठिनाइयां उभर कर आ रही हैं वो सब मेरे ध्यान में है। मैं उनके निवारण के लिए सदैव आपके साथ हूं। आपने स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।